भारतीय जनता पार्टी और बिहार उस जश्न में है कि हमने महागठबंधन को दोनों जगह पराजित किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे तब हमारी गठबंधन की सरकार थी और वैशाली में उनका वो लोकसभा का प्रवास होगा। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की यात्रा है, तो पहले भी शराबबंदी के विषय को लेकर कई जगह यात्रा उनकी हुई थी, वो सरकारी यात्रा थी। अभी भी शायद सरकार की तरफ से ही वो जा रहे हैं। हमारा मिशन है कि देश में 400 सीट जीती जाए। हमारा मिशन है कि बिहार के अंदर भी 40 सीटें हम जीतें। इसके लिए हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज शहनवाज हुसैन जो कि पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके हैं, शहनवाज हुसैन आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उनसे मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया के सवालों का जवाब भी दिए उन्होंने। उनसे कई सवाल किए गए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जेपी नड्डा जो कि बिहार आने वाले हैं, जो कि पहले भी बिहार में आ चुके हैं और उसके बाद ही सरकार से बीजेपी हट गई थी और इस बार फिर से जेपी नड्डा आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार यात्रा पे निकलने वाले हैं और इधर जेपी नड्डा यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उन पे हमारी सवाल हुई। एक और सवाल हमने किया कि नोटबंदी पर, जो कि नोटबंदी जब लागू हुआ था तो उस समय कैसे हाहाकार मच गई थी। बहुत विपक्ष वाले सवाल कर रहे थे और इस बार जो कोर्ट का जो आदेश आया है, कोर्ट ने जो सुनाया है, उस पे ये काफ़ी खुश हैं, मोहर लगा दिया गया है। उनका कहना है कि नोटबंदी पे अब किस तरह से सभी लोग खुश हैं और जो विपक्ष में बोलते थे जरा सा उन पे माइक लगाकर अब उनसे सवाल कीजिएगा जो विपक्ष में इसके बोलते थे। शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कल वैशाली आएंगे और वैशाली में उनका वो लोकसभा का प्रवास होगा। हमारा मिशन है कि देश में 400 सीट जीती जाए। हमारा मिशन है कि बिहार के अंदर भी 40 सीटें हम जीतें। इसके लिए हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे तब हमारी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब जब वो आ रहे हैं तो वो सरकार बदली है, लेकिन उसके बाद सारी परिस्थिति भी बदली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा कुरहनी और गोपालगंज जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी और बिहार उस जश्न में है कि हमने महागठबंधन को दोनों जगह पराजित किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा है और इस दौरे में बहुत उत्साह है। लोकसभा में भी हम लोग बिहार की 40 की 40 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं और सब जगह विजय पताका फहराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हम कुरहनी और गोपालगंज जीते, उसी तरह लोकसभा में भी पिछले बार हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 39 सीट जीते थे और इस बार एक सीट जो बच गई थी वो भी जीतेंगे। 40 की 40 सीटों पर हमने मेहनत शुरू कर दी है। वो तो सरकारी यात्रा है। हाँ, नीतीश कुमार की यात्रा होगी कि बिहार में विकास कर तो रहे नीतीश कुमार से? नहीं, तो बिहार सरकार की यात्रा है। उसमें सारा, जैसे राहुल जी निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, वो यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। हम लोग तो सुबह से शाम अब बीजेपी ऑफिस आ जाएं, हमारा एक नेता भी चैन से नहीं बैठता। हम लोग तो रोज यात्रा पे निकल जाते हैं। अभी मोतिहारी जा रहे हैं, अब उसको भी हम बताएं मेरी मोतिहारी की यात्रा है। तो हम लोग तो, हमारा वर्कर चुनाव के वक्त में नहीं जगता है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है और हमारे कार्यकर्ता बूथ से, यानी पन्ना प्रमुख से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बराबर मेहनत करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की यात्रा है, तो पहले भी शराबबंदी के विषय को लेकर कई जगह यात्रा उनकी हुई थी, वो सरकारी यात्रा थी। अभी भी शायद सरकार की तरफ से ही वो जा रहे हैं, जिसमें
सामने जीविका दीदी बैठी होंगी, मंच पर मंत्री लोग बैठे होंगे और उसमें वो शराबबंदी और अन्य विषय पर बोलेंगे। तो सरकार में है तो जाना ही चाहिए सब जगह उनको। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। फुल बेंच का ये फैसला पूरे देश में इससे संदेश गया है कि नोटबंदी जो हुई थी वो देश हित में थी, सही प्रक्रिया थी और नोटबंदी का जो फैसला था वो काले धन पे बड़ा प्रहार था, जनहित में था। लेकिन कुछ लोग विपक्ष में रहकर ये भ्रम पैदा करते हैं कि जो हम दिन कहे तो वो रात कहेंगे, हर चीज़ की आलोचना करेंगे। नोटबंदी पर कितनी बयानबाजी हुई, विपक्ष के नेताओं ने इसको किस तरह से इस पर भ्रम पैदा किया। सुप्रीम कोर्ट का तो आज फैसला आया ही, उसके बाद कई लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के भी चुनाव हुए और उसमें देश की जनता ने भी उस पर मोहर लगाया। लेकिन विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आप जो देश हित के फैसले हैं उन सारे फैसलों पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं, जो भ्रम पैदा कर देते हैं। उस भ्रम से भ्रमित जनता नहीं होती है, लेकिन जो भ्रम पैदा किया आज सारा भ्रम दूर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सब स्वागत करते हैं। जेडीयू कह रही है कि बात कही गई थी, बाद में जिस कार्रवाई की बात की गई थी वो नहीं हो। देखिए, जेडीयू नई नई विपक्ष में आई है। आज जो विपक्ष के लोग जिस तरह की भाषा बोलते थे तब, आज इस फैसले में ये शुरू में प्रशंसा करते थे जिस फैसले का, आज अपनी प्रशंसा की निंदा कर रहे हैं ये लोग। तो आपने सुना कि शहनवाज हुसैन क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेपी नड्डा इस बार आने वाले हैं और आपने देखा ही कि उनके आने के पहले जो आए थे उसके बाद कुर्नी और गोपालगंज में हमारी जीत हुई है और इस बार भी वो यहाँ आ रहे हैं। कुछ न कुछ हमारी ज़मीन तैयार होगी 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर भी, और साथ ही साथ ये जो नीतीश कुमार जो यात्रा पे निकले हैं उस पर वो कह रहे हैं कि ये तो सरकारी यात्रा है, क्या करेंगे, जाएंगे वहाँ पे जीविका दीदी बैठी रहेगी, हर जगह मंत्री बैठे हुए रहेंगे और शराबबंदी पर चर्चा करेंगे, यही सब कुछ करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।